हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। तो आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पीछे से मैंने 1 से 10 क्वेश्चन तक करवाए हैं, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो चैनल पर आपको डेली की डेली मिलती रहती है। तो चलिए 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 11 क्वेश्चन जो है, द मेन स्विच यूज इन 3 फेज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज मीन्स की 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है। आईसीडीपी, आईसीटीपी, एमसीबी या सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले हम आईसीडीपी देख लेते हैं। आईसीडीपी होता क्या है? तो आईसीडीपी जो होता है वो एक आयरन क्लैड डबल पोल स्विच जिसको कहा जाता है, जो कि डबल पोल से इससे आपको यार जिसमें डी डबल लिखा है मीन्स की 2 पोल के लिए, जिसमें टी लिखा है मीन्स की ट्रिपल पोल के लिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के कुछ बनते हैं। तो इसमें जो 3 फेज के लिए पूछा है, तो 3 फेज के लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच। ये 2 प्रकार के स्विच होते हैं और ये एमसीबी और सर्किट ब्रेकर एक आते हैं और आईसीटीपी अलग आते हैं। तो इस यहाँ से पूछा है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीटीपी। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। HRC फ्यूज प्रोवाइड्स मीन्स कि HRC फ्यूज होता क्या है? HRC फ्यूज की फुल फॉर्म जो होती है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो ये किसके लिए किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? फ्यूज जो आपको पता है विद्युत इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सुरक्षा प्रदान करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को, तो किस प्रकार की सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है HRC फ्यूज? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो HRC फ्यूज जो है वो लघु प्रकृति में सुरक्षा प्रदान करता है मीन्स की शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। HRC मिनिमम से छोटे करंट को भी एकदम पहचान लेता है, शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। HRC फ्यूज जो होता है वो 60 मीन्स की 50 मीन्स की 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्ट तक के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो ट्रिपल पोल के लिए यूज होते हैं मीन्स की 650 वोल्ट के ऊपर से उपयोग किए जाते हैं। जो जिसकी सप्लाई 650 से ज़्यादा, जैसे 11 के जिस अधिक वोल्टेज के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। और HRC फ्यूज की रक्षक क्षमता लगभग निश्चित होती है। ये तो आपको पता ही है, पिछली वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नियमानुसार किसी स्थापन मीन्स की इंस्टॉलेशन के क्षरण धारा मीन्स की लीकेज करंट पूर्ण भार धारा मीन्स की फुल लोड करंट के कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये आपको याद रखना है, 1/5000 पार्ट के अधिक नहीं होना चाहिए। ये याद रखने वाला ही क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का अंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अंकलन मीन्स की पहचान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का अंकलन करने के लिए वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र मीन्स की वायरिंग डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम की आवश्यकता होती है। तो इसका डी जो राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। घरेलू वायरिंग में स्विच सीधे फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका क्या उद्देश्य है? ये आपको पता ही है, फेज और न्यूट्रल 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कोई लोड लगाया जाता है तो स्विच जो हमेशा फेज में लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो घरेलू वायरिंग में स्विच सीधे फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य है व्यक्ति की सुरक्षा करना, व्यक्तियों की सुरक्षा करना। अगर हम न्यूट्रल में लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे मीन्स की करंट जो फ्लो होगा वो पोस्ट मीन्स की पूरे सर्किट में ही रहेगा और न्यूट्रल में जाके एंड होगा। अगर हम फेज में कनेक्ट कर दें तो पूरे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जिससे कि हमें व्यक्ति झटका महसूस नहीं होगा, मीन्स की झटका नहीं लगेगा अगर हम फेज में लगाते हैं। अगर हम न्यूट्रल में स्विच लगाएंगे तो हमें जो झटका महसूस हो सकता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक अच्छे फ्यूज मीन्स की फ्यूज वायर में कौन सा गुण होना चाहिए? उच्च विद्युत प्रतिरोध, निम्न गलन प्रतिरोध, निम्न गलन बिंदु, न्यून विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलन बिंदु, या न्यून विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलन बिंदु, या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलन बिंदु। तो ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 16 क्वेश्चन जो इसका राइट जो आंसर आएगा, न्यून विशिष्ट प्रतिरोध मीन्स की कम से कम जो इसका प्रतिरोध होना चाहिए, और निम्न गलन बिंदु मीन्स की कम से कम इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज फ्यूज मटेरियल मीन्स की फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? फ्यूज के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? सिल्वर का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, या कार्बन का? तो इसका जो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। तो ये इसलिए आएगा क्योंकि
जिन पदार्थों में फ्यूज तार बनाए जाते हैं वे धातु होते हैं शीशा, चांदी, टिन इत्यादि। चांदी का कार्य फ्यूज के लिए पूर्णतः संतोषजनक है, मीन्स की अच्छा है, क्योंकि चांदी का जो ऑक्सीकरण नहीं होता है। चांदी को यदि शुष्क वायु में मीन्स की ड्राई एयर में प्रयोग किया जाए तब इसका क्षरण मीन्स की डिटोरेशन जो है नहीं होता है तथा यह चमकदार बनी रहती है। तो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन आ गया दोबारा से। HRC फ्यूज आर मेनली यूज्ड इन, मीन्स की HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्न में किया जाता है। तो एच आर सी फ्यूज़ का जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था 650 वोल्ट से ऊपर तक किया जाता है। तो सिंगल फेज में भी नहीं 650 220 आएगी, टू फेज में 440 वोल्ट से कम रहेगी, जो सिंपल से डीसी के लिए यूज़ नहीं होता है। और ऑप्शन बचा सी, तो इसका सी जो राइट आंसर आ जाएगा। थ्री फेज सिस्टम जो HRC फ्यूज़ होता है वो थ्री फेज सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। HRC फ्यूज़ हमेशा थ्री फेज सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। HRC फ्यूज़ का उपयोग प्राय निम्न वोल्टेज मीन्स की लो वोल्टेज का उपयोग निम्न वोल्टता वितरण प्रणाली के अति लोड और अति जो लघु परिपथ में सुरक्षा के लिए किया जाता है। और नंबर 2 पे जो आता है थ्री फेज मोटरों में ट्रिपिंग युक्ति है, की जो थ्री फेज मोटरें होती हैं उनकी जो ट्रिपिंग के लिए जो HRC फ्यूज़ का जो उपयोग करके इन्हें 2 फेज़ों पर चलाने वाली हानियों से बचाया जा सकता है, वो भी एक इसका एक एडवांटेज है। और नंबर 3 पे जो आता है परपथ वियोजनों के बैक अपक्षरण के लिए HRC का फ्यूजों का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर आर, फ्यूज वायर में निम्नलिखित 2 विशेषताएं होनी चाहिए। तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था उसमें न्यून विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु होना चाहिए। तो उसी क्वेश्चन से क्लियर होता है लो रेजिस्टेंस एंड नो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज वायर होती है उसका जो कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट में इसकी निम्न जो जल्दी पिघलने वाली होनी चाहिए। तो इसी प्रकार आज का फाइनल जो क्वेश्चन आता है वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन सभी सिंपल ही हैं। तो 20 क्वेश्चन जो है सप्लायर फ्यूज विच इज प्रोवाइडेड इज डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम, मीन्स की आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार संस्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है। तो फ्रेंड ऐसे जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी से रिलेटेड क्वेश्चनों के टॉपिक चल रहे हैं आजकल, तो आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर इससे पीछे वाले बस से लेके 10 क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में लिए आफ्टर द एनर्जी मीटर के बाद ही लगाया जाता है। फ्यूज़ो एनर्जी मीटर के साथ जो है किटकैट फ्यूज जो लगाया जाता है वो एनर्जी मीटर के बाद ही लगाया जाता है, जिससे कि उसके पूरे होम के जो जहाँ भी आपको इस सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी इस चैनल से रिलेटेड या इन क्वेश्चनों से रिलेटेड किसी में भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।